देखिए, आज बॉटनी का नेक्स्ट लेक्चर है। आज इसमें हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था परागकण के बारे में, निषेचन के बारे में। बेसिकली परागकण क्या होते हैं। परागकण मेल में होता है, जैसे मेल ऑर्गन होता है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो वो परागकण क्या होता है, जैसे ह्यूमन में स्पर्म होते हैं वैसे ही उसमें परागकण होते हैं। तो परागकण वर्तिका में बैठते हैं, वर्तिका से केवल 2 ही परागकण नीचे आ जा पाते हैं अंडाशय तक, वर्तिका पर बैठते हैं। ठीक है, फिर वर्तिका में आते हैं, वर्तिका के द्वारा अंडाशय में आ जाते हैं, जहाँ 3 अंडे होते हैं। उनमें से किसी 2 परागकण एक एक अंडे से मिल जाता है, एक परागकण 2 अंडों से मिलकर मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जिसे निषेचन कहते हैं। और परागकण तो आप लोग समझ ही गए। और फ्रूट कैसे बनता है, तो फ्रूट जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था अंडा से, तो अंडा से बाद में जाकर बीज बनता है, और बीज को सुरक्षा देता है कौन? अंडा से बीज को सुरक्षा देता है। ठीक है, ओवरी होती है, सॉरी ओवरी क्या होती है, जाकर फ्रूट बनती है। तो बेसिकली फल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो हम फल देखेंगे। फल देखिए, जैसे अभी फल के बारे में देखते हैं कि फल फल 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरीके से। वो पहला निषेचन के प्रकार, निषेचन के आधार पर प्रकार। तो निषेचन के आधार पर सत्य, असत्य, अनिषेचन फल। तो देखिए, जो हमने अभी फर्टिलाइजेशन पढ़ा, वर्तिकाग्र, वर्तिका, तो देखिए जो फर्टिलाइजेशन हुआ था, जो सिंपली फर्टिलाइजेशन हुआ था, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में कवर किए हैं, उससे जो फल बनता है उसको बोलते हैं ट्रू फल, सत्य फल। जो एक सत्य फल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जैसी क्रिया होती है, जैसी प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, उसके अकॉर्डिंग वो बना है, तो उसको फर्टिलाइजेशन, उसको सत्य फल बोल दिए, सही तरीके से बना हुआ। अब असत्य फल किसको बोलते हैं, देखिए जो अरे देखिए, जो ये वर्तिका है, सॉरी वर्तिकाग्र है, तो ये वर्तिका है, ये अंडाशय है। तो क्या हुआ कि कभी कभी कुछ ऐसे ही पौधे होते हैं जिनमें ये अंडाशय में इधर से ओवरी में होल होता है। तो ये ओवरी में होल होता है, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो जाइगोट बनता है यहाँ आ जाते हैं, और इसके साथ जो यहाँ ये भी यहाँ आ जाते हैं, ये उस होल के सहारे यहाँ आ जाते हैं। कहाँ? अंडाशय में आ जाते हैं। तो इसके कारण जो फल बनता है उसको, वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस से नहीं बनता है, इसलिए उसको असत्य फल या फाल्स फल या झूठा फल बोलते हैं, झूठा, न कि झूठा। और अनिषेचित फल, यदि ये इसको ऐसे कर दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ परागकण बैठे हुए हैं,
ये जो जब इसको ऐसे करेंगे तो ये अंडाशय से ये अंडे 3 निकल कर यहाँ आ जाएंगे, तो यहीं फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन के बाद यहीं से फल निकलना शुरू होगा यदि उसको ऐसे पलटा दिया जाए तो। जैसे हाँ, सत्य फल में जैसे सिंपली जैसे आम का फल होता है, और असत्य फल में सेव का फल में जैसे बताया वैसे ही क्रिया होती है। और ये अनिसंचित फल, तो इसमें क्या होता है ऐसे कर देते हैं तो जैसे तो यही पास से फल आ जाता है। और इस प्रकार की घटना आप इसमें देखा होगा, केले में देखे होंगे, जब केला फलता है तो यहाँ से सीधे निकलना शुरू हो जाता है आगे से फूल, और ये फूल यहाँ से रह जाता है, तो इसको अनिसंचित फल बोलते हैं। ठीक है यार, ये तीनों हो गए। अब निर्माण के आधार पर देखिए सिंपली जब एक फूल लगा हुआ है तो उसमें से एक फल हो गया, तो इसको साधारण बोलते हैं, सिंपल, जो सभी जगह देखा जाता है उसको सिंपल बोलते हैं, इसको कोई ध्यान देता नहीं है तो सिंपल हो गया। अब ये समूह वाला, अब समूह फल किसको बोलते हैं? साधारण फल तो हो गया एक फूल से एक फल। अब जैसे क्या हुआ, एक फूल से कई फल हो जाते हैं तो उसको असाधारण बोलते हैं, और सॉरी समूह फल बोलते हैं। ग्रुप ऐसे यहाँ एक है, अब इसके आसपास बहुत सारे आ गए, तो मान लीजिए फूल, अब क्या हुआ, ये फूल तो जब फर्टिलाइजेशन होते तो सूख जाएगा इसके, लेकिन इसके बाद यहाँ फल निकल आए तो ये ग्रुप में है, तो इसको समूह बोल दिए। और एक फूल से कई फल हो जाते हैं। जैसे गोभी का फूल आपने देखा हो, ये कितना बड़ा फल होता है, फूल होता है गोभी का, लेकिन जब वो फूलने के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपने देखा होगा उसमें कई सारे फूल के मतलब फल आ जाते हैं छोटे छोटे, तो वो हो गया गोभी का फूल। कितने होते हैं, स्ट्रॉबेरी, धतूरा, ये तो गांव में मिल जाएंगे, धतूरा ये सब, ये ज़्यादा सिंपली है, आपके आसपास मिल जाएंगे। ये भी ऐसे जैसे कि एग्जाम्पल्स वही लिए जाते हैं जो आप लोग आसपास देखते हो, तो उससे ज़्यादा बोटनी समझ में आ जाती है। बोटनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हो गया संगठित फल। संगठित फल मतलब कैसे, जैसे ये यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन इसके बाद जो ये दलपुंज, बाह्य दलपुंज होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्या होता है, झड़ जाते हैं इस प्रकार के, जो सिंपली जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ। लेकिन संगठित फूल में क्या होते हैं, सभी जाकर ऐसे इसको ढक लेते हैं, जिसके कारण जो फल बनता है, फल में क्या होता है, फल में तो ये अंडाशय का वैसे ही रहेगा, जो ओवरी होती है ये वैसे ही छिलके का रूप ले लेती, लेकिन ये ऊपर से जाके और ऐसे इसको ढक लेते हैं, तो इसके बाद जो फल आता है, फल का जो छिलका होता है बहुत ही मोटा होता है, उसको छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कटहल में आपने देखा होगा कि कैसे एक फूल निकलेगा, उसके बाद ये यहाँ से ऐसे झाँकता रहेगा सबको, लेकिन ऐसे रहेगा। अब इसके बाद यहीं से फिर कटहल निकल आएगी। तो इस प्रकार ये संगठित फल हो गया। बीज के आधार पर, बीज के आधार पर जैसे आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं, कई छोटे छोटे होते हैं, कई छोटे और पतले होते हैं, जैसे टमाटर का हो गया, गोभी का हो गया, प्याज का हो गया, कटहल के हो गया। तो मतलब बीज की बेसिकली बात किया, जो मैं अपनी बात किया, तो जो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं सिंपली, उनको क्या बोलते हैं, ड्रॉप। ड्रॉप मतलब बूंद के आधार पर, बूंद क्या होता है, इतना बड़ा गोला गोला, तो उस प्रकार के जितने भी जो उसको हम, जैसे यदि ड्रॉप है वो तो जल का होता है, ठीक है, हम उसको नहीं पकड़ पाते, लेकिन उतना बड़ा यदि कोई प्लास्टिक वगैरह आदि का हो तो उसको हम पकड़ लेते हैं आसानी से, तो उसको ड्रॉप बोलते हैं। तो उसी से आप इसको कोरिलेट कीजिएगा, तो उसको अस्थिल अस्थिल फल बोलते हैं, जो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। जैसे जैसे आम का आसानी से पकड़ में आ जाता है उसका बीज, जब उसको आम को फोड़ेंगे तो उसमें जो बीज होता है, बीज वाला ये गुठली, और गाँव की भाषा में गोही, तो उसको आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, तो उसको ड्रॉप बोल दिया। दूसरा होता है पेपरी। पेपरी क्या होता है, पेपरी जो पतले होते हैं और आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं, जैसे
जैसे गोभी का, ऑनियन का, मतलब प्याज का और टमाटर का, इनको आप पकड़ के इनके बीज को देखिएगा। और सिंपली ये आम के बीज, इसको भी आप पकड़ के देखिएगा। बेरी क्या होता है? बेरी होते हैं जो पतले होते हैं और चिपचिपे होते हैं, जो आसानी से पकड़ में आते, लेकिन कम, मतलब ज़्यादा आसान भी नहीं होता और ज़्यादा टफ भी नहीं होता। जैसे कटहल के दाने पतले होते हैं ऐसे और चिपचिपे होते, पकड़ोगे तो फिसल जाएंगे। और चौथा हो गया, हाँ ये तो बेरी हो गया, चौथा हो गया, अच्छा बेरी में एक और बोलते हैं, बेर। बेर आप लोग देखे ही होंगे, ना देखे हो तो ठंडी के सीजन में आप लोग देखिएगा। अब लास्ट है पोम। पोम में इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में भी पोम ही बोलते हैं। तो पोम में सभी फल्स फ्रूट जो हमने यहाँ पढ़ा, उन सभी को यहाँ एज इट इज रख दिया जाता है, वही हो गया पोम। तो अब इनको याद कैसे रखेंगे, इतने सारे हैं, तो इतने सारे हैं तो इनको याद करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है, हम लोग जब छोटे थे तो वहाँ एक सीरियल आता था स्टार वन में, ये जिस कोई है, ठीक है, तो यहीं से आप याद रखिए, इसको आप पढ़िएगा। मतलब ये डरावनी जो आवाज आती थी उसको यहाँ लिखा गया है, तो उसको देखकर क्या होता है, उसको देखकर अपना जो बीपी जो अप होता है, बीपी मतलब बढ़ जाता है बीपी, ये आवाज़ भूत वाली सुनकर के। बेसिकली हम उस टाइम पर भूत वाली आवाज़ को रिलेट करके सीरियल में देखा करते थे। तो आप ये भी ठीक है, नहीं फिर आज की लाइफ से, करंट की लाइफ से जोड़ो आप। तो डरावनी, लेट्स सी कोई गर्ल है, उसने अपना मेकअप उतार दिया, आपने सुबह सुबह देख लिया, तो उसने और डीपी एक लगा ली, बढ़िया सेल्फी लेकर, ठीक है, तो उसकी डीपी देखकर आपका डीपी बढ़ गया है। सो ये डरावनी डीपी को देखकर बीपी बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये सा आ से सा आ, और सा से आप लिखो सा, और ये डी आ और पा से, ये आ हो गया और ये पा। अब बीपी यहाँ तो हो गया, या फिर डीपी आप करो तो इंग्लिश में कर लो, डी और ये पी, ये तो हो गया। बस सिंपल है हर चीज, कोई टफ नहीं है कुछ भी। अब फल के अंग कौन कौन से होते हैं, देखिए हमने यहाँ आम का ही फल बनाया है, तो आपको ये कैसा लगा आप लोग जरूर मेरे को बताइएगा। तो आम का ये फल है, तो यहाँ पिया होता है, मतलब बीज, बीज होता है। तो बीज आपने देखा होगा, जो आम की गोही जो होती है उसको आपने तोड़ा होगा, तो यहाँ एक बीज होता है, उसके ऊपर एक हल्की सी परत होती है, जैसे इसमें देखा है, ये बीज है, इसमें से ये बीज है, बीच वाला, उसके ऊपर ये, मतलब हाँ ये रेड, जिसको मैंने अभी ब्लैक कर दिया, उसके ऊपर जो ये ब्लू कलर की जो परत चढ़ी हुई है उसको बोलते हैं आंतरिक फल भित्ति, हिंदी में उसको बोलते हैं आंतरिक फल भित्ति, और उसी को इंग्लिश में बोल दिया जाता है एंडोकार्प, ठीक है, एंडोकार्प, एंडोकार्प आंतरिक फल भित्ति। और उसके ऊपर जिसको हम लोग खाया करते हैं, तो बेसिकली वो पूरा पार्ट जो होता है, बेसिकली मतलब यदि ज़्यादातर फल जो होते हैं उनका यही भाग जो मैं बता रहा हूँ ये खाने लायक होते हैं, उसको बोलते हैं मेजोकार्प, मध्य फल भित्ति। जो ये परत है जो अभी मैं बताया, मतलब आंतरिक फल भित्ति के ऊपर से लेकर और पूरा जो छिलका तक पूरा भाग होता है, ये जो यहाँ है पूरा, इसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति। और जो छिलका होता है, छिलका, उसको बोलते हैं एपिकार्प, बाह्य फल भित्ति, जो ये आंतरिक फल भित्ति से चिपकी हुई रहती, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आई थिंक कंप्लीट।
अब देखिए फ्लैशी फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट जैसे नाम से स्पष्ट है, फ्लैश, फ्लैश, फ्लैश मीन्स मांस, FLESH, फ्लैश, फ्लैश मीन्स मांस, मतलब फ्लैशी मीन्स मांसल फल। जैसे कोई हाँ फ्लैशी, ग्रीडी, ग्रीड मीन्स लालच, ग्रीडी लालची, वैसे फ्लैश मीन्स मांस, अब फ्लैशी मीन्स मांसल, मतलब जो बोला उसमें वाई लगा दिए तो फ्लैशी हो गया उस, मतलब वह चीज युक्त जो बोला जा रहा है, इसमें फ्लैशी तो फ्लैश युक्त, उसमें वाई जोड़ दिए तो फ्लैशी हो गया, मतलब ये यह इस चीज से युक्त है। तो फ्लैशी मांसल मीन्स जिनके ये जो तीनों भाग हैं, मतलब ये चारों भाग अलग अलग हो जाए आसानी से, उनको फ्लैशी बोलते हैं। जैसे आम का हो गया जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि ये तो ठीक है, अभी आम ऐसा है, यदि इसी को ड्राई कर दिया जाए हीटर में डालकर, तो क्या होगा, आम को छोड़ो आप कुछ और ले लो, लेट्स अंगूर ले लो आप, अंगूर को डाल दो आप हीटर में, इस इतना टेम्परेचर करो कि वो जले ना, तो क्या होगा, वो मुरझा जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरे जो चार अंग है चिपक जाएंगे, तो वो फ्रूट कैसा हुआ, ड्राई हो गया, सूख गए, तो उसी को बोल दिए ड्राई फ्रूट, ठीक है। वे तो ड्राई फ्रूट हो गए, उसी में आ जाते हैं किशमिश, खजूर आदि ऐसे जितने भी होते हैं। और देखो आप अंकुर, अब यहाँ तो हो गया, अब ये फल हो गया, अब बीज, बीज क्या होता है, बीज क्या होता है, जैसे जाइगोट होता है ह्यूमन में, ठीक है, उससे क्या होता है, जैसे हाँ जाइगोट होता है, जाइगोट से क्या होता है, नई पीढ़ी आती है, उसी प्रकार इसमें फल, फल क्या होता है, ओवरी हम लोग खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बीज होता है। तो बीज क्या होता है, बीज को यदि हम धरती में रोप दिए, धरती में लगा दिए, तो क्या होगा, एक नया पेड़ बनेगा, तो मतलब वो किस लिए, नई पीढ़ी की उत्पत्ति के लिए। तो यस, नई पीढ़ी की उत्पत्ति के लिए जो पेड़ पौधे देते हैं, जो जरिया है, मतलब जो माध्यम है जिसके थ्रू अगली पीढ़ी आएगी, तो उसी को बोल दिए बीज, ये हो गया सीड, ठीक है। अब सीड हो गया, अब सीड तो है, अब नई पीढ़ी आई कैसे, हमने धरती में गाड़ दिया उसको, तो इतना नहीं कि आप 2.5 फीट का गड्ढा खोद कर गाड़ दो उसको, ठीक है। तो अब बीज अपन लगा दिए, जैसे नॉर्मली जब खेतों में बीज बोया जाता है, आप लोग थोड़ा सा एक दो नज़र मार आइएगा उधर, तो क्या होगा कि अब बीज में क्या होता है कि आपने उसको, ठीक है, बो दिया खेत में, अब क्या होगा कि उसमें आप लोग नॉर्मली देखा होगा पानी देते हैं, खाद देते हैं, तब बीज अंकुरित होता है, तो वो जाता कैसे होगा, वो तो पूरा बंद रहता है। लेकिन आप लोग पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग देखे होंगे कि पढ़ाया था कि क्या होता है बीज में, जैसे मैंने चना का वही एग्जाम्पल लिया, वो तो चना शायद ये तो अनार बन गया, लेकिन आप लोग इसको चना ही समझिए, ठीक। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा माइक्रो पाइप होता है, जिसके थ्रू इसको हम भिगो देते हैं, तो पानी चला जाता है, और ये सुबह इतना से इतना बड़ा हो जाता है, तो इसको हम खा लेते हैं। तो कैसे होता है, एक माइक्रो पाइप होती है जिसके द्वारा इसमें पानी चला जाता है, आगे फूल जाता है, तो चना का हो गया बीज। तो वही माइक्रो पाइप होता है जिसको हम बो देते हैं, तो माइक्रो पाइप में हवा चली जाती है, पानी चला जाता है, खाद चला जाता है, तो इसमें जो ये बीज होता है, इसको आभास होता है कि चलो हमारा टाइम आ गया है, तो इनको अब नींद से उठना होता है, तो ये लोग क्या होते हैं, अपने दोनों हाथ निकाल कर खड़े होने लगते हैं धरती में। खड़े कैसे होंगे, पैर तो थोड़ी ना निकालें, अब ये लोग क्या होते हैं, जड़ निकालते हैं, तो यहाँ ये जड़ के लिए नीचे एक नीचे जाने देते हैं रूट को, और ऊपर भी ये दोनों हाथ खड़ा करते हैं, और मतलब झांकते हुए, जैसे आप लोग कैसे होते पहले
रजाई से शीत निकालते, फिर बाद में दोनों हाथ ऊपर करके इसी प्रकार पहले ये थोड़ा सा ऊपर आएंगे, फिर बाद में ये ऐसे करेंगे हाथ ऊपर करके, फिर बाद में पूरा खड़े होते जाते हैं। तो ये क्या हो गया, अंकुरण हो गया, इसको बोल दिए कि अंकुरित हो गया। ये जो झांकने की क्रिया मैं अभी बताया, तो इसको बोलते हैं जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन के लिए क्या आवश्यक है, जो मैंने अभी बताया, क्या पानी डालोगे, हवा होगी प्रॉपर, और खाद जो उसमें जरूरी हो, खाद अभी मत डालो, खाद विकास के लिए जरूरी है, तो उसमें पानी और हवा बस दो ही चीज जरूरी है। वातावरण तो वातावरण हवा में ही आ गया, यही दो चीज जरूरी होती हैं। और बिना पानी के तो अंकुरित होगा नहीं, और बिना हवा के भी, यदि कैसे भी करो आप, उसमें हवा लग ही जाएगी तभी वो अंकुरित होगा। यदि आप कुछ ऐसी प्रोसेस और नेट में देख लीजिएगा कि बिना हवा के क्या जर्मिनेशन हो सकता है, तो आप लोग देखिए, कुछ एक दो एक्सेप्शन को छोड़कर कभी पॉसिबल नहीं है। तो क्या चीज़ है मेन, पानी, पानी और हवा, ये दो जरूरी चीजें हैं। अब ये है विकास। अब देखो, हाँ जर्मिनेशन, तो अब जर्मिनेशन किसके काम होता है, जर्मिनेशन को जैसे अपन उठते हैं तो किस लिए होता है, अपन उठते हैं क्योंकि हमें आभास होता है। आभास कैसे हो, कुछ दिमाग में माइंड में केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण हम लोग उठते हैं। उसी प्रकार इसमें भी केमिकल रिएक्शन कुछ ना कोई तो करता होगा। तो एक जिब्रेलिन नामक हार्मोन होता है जो इसमें बहता है, सीड में एक्टिव हो जाता है जब पानी और हवा जाता है, जिससे ये फिर हाथ पैर खोलकर उठने लगते हैं और खड़े होने लगते हैं। वो अब क्या हो गया कि अब बीज तो हो गया, जर्मिनेशन हो गया, अब उसको आगे बढ़ने के लिए, हाँ जब ये पैर उठा के और ये खड़ा होने लगता है, तो इसको आगे बढ़ने के लिए मतलब ये सूखना चाहिए, तो इसके लिए क्या जरूरत है। यदि आप ऐसे ही घर में किसी प्लास्टिक के बर्तन वर्तन में रखे रहोगे बिना मिट्टी के, तो उसमें मिट्टी तो जरूरी है ना, बिना मिट्टी के रखे रहोगे तो क्या वो रहेगा, अंकुरित हो जाए, फिर सूखने लगेगा। तो उसके लिए पहले चीज जरूरी है मिट्टी, सॉइल, पानी, तो पानी डालोगे तभी वो हरा रहेगा। और हवा तो जरूरी है, बिना हवा के तो होगा ही नहीं। जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसा पॉसिबल हो कि ऐसा करो आप, फ्रिज में अंकुरित चने को डाल के रख दो 2 दिन तक, और फिर देखो उसमें हवा ना चले, उससे पता चल जाएगा आपको कि हवा जरूरी है नहीं। अब अब अगला चीज क्या है, ये तो तीनों जरूरी है, ठीक है। अब क्या हो गया कि उस मिट्टी में कुछ ना कुछ कमी होगी, किसी चीज की जरूरत होगी तभी ना परफेक्टली जैसे क्या होता है, जैसे आप लोग हो, तो आप लोग हो तो यदि आप बढ़िया बॉडी बिल्डर हेल्दी होने के लिए क्या करते हो, दौड़ने वैसे तो होता नहीं, लोग और पतले होते जाते हैं। मस्कुलर होने के लिए क्या होता है, आप लोग विटामिन प्रोटीन वगैरह खाते होते हो ना, खाना वाना खाते, ठीक है। तो वैसे ही जरूरत है इनको, किसकी, खाद की जरूरत है। तो खाद के द्वारा क्या होता है, इनके अंदर जो कमियां हैं, जो इसकी कमी है, किसी को नाइट्रोजन चाहिए, किसी को जिंक चाहिए, तो ये उनकी कमी के रूप में खाद दी जाती है, ठीक है। इनको सप्लीमेंट के रूप में, जैसे ह्यूमन सप्लीमेंट लेते हैं, उसको सप्लीमेंट बोलते हैं, बॉडी बनाने के लिए लेते हैं। यस, तो ये 4 चीजें पौधे के विकास के लिए जरूरी है। अब ये पूरा तो हो गया, अब ये नंबर है, किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए तो, और वैसे लेक्चर तो आते ही रहेंगे। देखिए, ये न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पोषण, जैसे जैसे हम लोगों में मतलब ह्यूमन में
क्या होता है, विटामिन प्रोटीन आदि की आवश्यकता होती है, छोटे मात्रा में होते हैं लेकिन असर बहुत बड़ा करते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन अर्थात पोषक, हिंदी में पोषक बोलते हैं। तो वैसे ही न्यूट्रिशन होता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक बृहद पोषक और दूसरा सूक्ष्म पोषक। बृहद पोषक को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो और सूक्ष्म पोषक को माइक्रो। तो मैक्रो मैक्रो में देखिए क्या होते हैं, ये जो जितने भी पोषक तत्व हैं इनको ट्रिक से याद रखना आसान है। तो ट्रिक से बता देते हैं, उसी में सब याद हो सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस पढ़ना तो इनको क्या क्या जरूरत है वो। तो बृहद में है चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब चॉपकिंस में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, सल्फर और कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये तो है ही। ठीक है। तो आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, बाकी सभी को जरूरत होती है इन सब की, लेकिन जो समुद्र किनारे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें समुद्र किनारे समुद्र पानी खारा होता है, तो उसमें वैसे ही आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उनको आयोडीन की जरूरत नहीं होती है। जैसे नारियल, ताड़ और भी सूक्ष्म मतलब पेड़ पौधे जितने भी हैं जो समुद्र किनारे पाए जाते हैं, उनमें आयोडीन की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ कोई और भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसलिए यहाँ आयोडीन लिए गए। ठीक है, अभी तो क्लियर हो गया। अब दूसरे करते हैं सूक्ष्म, माइक्रो न्यूट्रिशन। तो इसके भी ट्रिक है, मन को जीत फल को मत बोल हनी। ठीक है, मन को जीत फल को मत बोल हनी। ठीक, और इसको आप लोग रियल लाइफ में भी यूटिलाइज करिए, वरना पूरी जिंदगी बस फल ही फल में निकल जाती है। तो मन मैग्नीशियम को से कोबाल्ट और जीत से जिंक और फल ला कैल्शियम, को गोली मारो, म से मोलिब्डेनम और यहाँ बो से बी से बोरान और फा से एफी आयरन फेरस और ये निकल नी से निकल। ठीक है, अब ये तो पक्का। अब देखिए पादप हार्मोन, जैसे ह्यूमन में हार्मोन्स पाए जाते हैं, वैसे पादपों में भी हार्मोन की जरूरत होती है, उन्हें पाए जाते हैं। अब हार्मोन कैसे होते हैं, जैसे किसी को गुस्सा आ गई तो उसके ब्रेन में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, जिससे केमिकल फ्लो होगा उसमें, तब उसको गुस्सा है। ये कितना आनी है कितना नहीं आनी है, सब हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है, कितना उसको बहना है कितना नहीं बहना है, जिसके कारण आदमी का बिहेवियर वैसा होता है। तो देखिए पादप हार्मोन तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक वृद्धि वर्धक, जो पादपों में वृद्धि करते हैं, किसी प्रकार की कोई कुछ भी नुकसान नहीं करते, जो उनके डेवलपमेंट विकास के लिए जरूरी है, उनको वृद्धि वर्धक हार्मोन या पॉजिटिव हार्मोन, क्योंकि वो पॉजिटिविटी फैलाते हैं इसलिए पॉजिटिव हार्मोन। और निगेटिव हार्मोन जो वृद्धि को रोकते हैं, तो उनको वृद्धि रोधक बोला गया। तो देखिए पॉजिटिव हार्मोन में जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ट्राउमेटिन और फ्लोरिजेन। अब इनका काम क्या है, देखिए जिब्रेलिन, इसको मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है। जिब्रेलिन की जर्मिनेशन के लिए आवश्यक होता है। तो जिब्रेलिन
जर्मिनेशन, जर्मिनेशन किसको बोलते हैं हिंदी में? अंकुर। तो जिब्रेलिन से जर्मिनेशन वैसे ही रिलेट हो गया। अब इसको मार देंगे एकदम पड़ाक से। और दूसरा है ऑक्सीन। ऑक्सीन ये भी आप लोगों प्रीवियस लेक्चर में कराया गया है। ऑक्सीन क्या होता है? प्रकाश अनुवर्तन है, गुरुत्वाकर्षण। देखिए क्या होता है जब कोई अंकुर है, अब उसको क्या हो, उसको खाद पानी जो डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यक फैक्टर है उसको मिल रहे हैं, जो अभी 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 हमने कवर किया, तो मिल रहे हैं तो क्या होगा कि उसमें वृद्धि होगी। अब दो प्रकार की वृद्धि, एक रूट की, एक शूट की। तो ये रूट और शूट दोनों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है ऑक्सीन हार्मोन। ये ज्यादातर पेड़ के ऊपरी भाग में पाया जाता है। तो क्या होता है, प्रकाश अनुवर्तन, जहाँ प्रकाश दिखाई देगा ये भागता ही जाएगा उसी तरफ, मतलब ये पेड़ की वृद्धि करती है जाएगा। ठीक है। तो क्या होता है, माली जो होता है जब उसको यहाँ से पेड़ को ऊपर से तने में से काट देता है। क्यों काट देता है? काट देता है ताकि यहाँ ये फले फूले। ठीक है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन हार्मोन उड़ जाएगा, जितने भी उसके न्यूट्रिशन वगैरह होंगे सब ये फल फूल में लगेंगे, तो ये मोटा होगा और फल फूल में जो उसकी पावर होगी वहां जाएगी, ना कि ऑक्सीजन हार्मोन साइड। ठीक है। तो ऑक्सीजन हार्मोन काटने में उसका ज़्यादातर खत्म हो जाता है। ऊपरी भाग में हो तो ऊपरी भाग कट जाता है, यहाँ से कहानी खत्म। और ये हो गया प्रकाशन वर्तन वृद्धि ऊपर वाली, नीचे वाली वृद्धि रूट की वृद्धि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व के विपरीत तो गुरुत्वानुकर्षण, ये अपोजिट है। गुरुत्वानुकर्षण, गुरुत्वानुकर्षण मतलब पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है। तो यस, मतलब विपरीत नहीं है, सॉरी, अनुकूल में। तो गुरुत्वाकर्षण मतलब नीचे का पृथ्वी की ओर खींचता जाए तो जड़ नीचे की ओर जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण वृद्धि हो गई। ठीक है। ये और दूसरी बात ये क्या है, इसमें ये जब रहता है तो पत्ती फल फूल आदि लगते हैं, ज़्यादा गिरते नहीं हैं। क्या होता है यदि किसी भी पेड़ पौधे के पत्ती फल फूल गिर रहे हैं तो पहले क्या होता था, उसमें ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है। अब ये ऑक्सीजन हार्मोन एक और फैक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होता है, अगल बगल में जो फालतू पेड़ पौधे होते हैं, इतना होशियार होता है कि इसको पता हो जाता है कि यही हार्मोन है किस किस पेड़ पौधे में है, तो उसी को पहचान लेगा और उन्हीं को रहने देगा। बाकी जितने भी वीडिसाइड वगैरह होंगे उनको सबको खत्म करने के लिए जिम्मेदार होता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन साइटो से कोशिका के लिए होता है, तो सेल, ये ह्यूमन में सेल होता है, यहाँ साइटो होता है पादप में। तो कोशिका के विकास, जैसे कहीं चोट लग गई तो उसको ठीक करने के लिए कोशिका का विकास होता है, उसी प्रकार इसमें साइटो का विकास होता है, साइटो का डेवलपमेंट होता है। तो कोशिका की वृद्धि कर करके फटाक से उसको सबको घाव भर देता है पेड़ पौधे। तो साइटोकाइनिन और ट्राउमेटिन, हाँ, तो कोशिका का विकास करता है जिससे घाव जल्दी भरते हैं। और ये ट्राउमेटिन घाव भरने के लिए जिम्मेदार होता है। जो कहीं पेड़ पौधे में चोट लग गई तो उसको भरना कैसे है, तो उसके लिए ट्राउमेटिन जो हार्मोन है इसका केमिकल जो किया होगा, इसका बहाव होगा। भाव मतलब जैसे ह्यूमन में ब्रेन में बहाव होता है, तो इनमें भी तने में बहाव होता है। ठीक है। तो घाव भरने में आप फ्लोरिजिन, फ्लोरिजिन क्या है, फ्लोरिजिन को आप सिंपली कनेक्ट रखो फ्लावर से। ट्राउमेटिन ट्रो से साइट्रो, साइटो तो ट्रो से ट्रो आ गया। ठीक है। तो साइटो का विकास करेगा और ये साइटो को विकास करने के लिए ट्राउमेटिन वो करेगा, दबाव डालेगा। ठीक है। फ्लोरिजिन फ्लावर, फ्लोरिजिन फ्लावर को क्या करेगा, खिलने में मदद करेगा। ठीक है। कि ये जब विकसित हो जाएगा, जैसे ह्यूमन में होता है, क्या होता है, मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होने लगती हैं यंग एज में। उसी प्रकार इसमें ये हार्मोन स्रावित होता है ताकि फ्लावर वगैरह लगे। ठीक है। अब प्रतिरोधक, जैसे ये एक एब्सिटिक एसिड होता है, एब्सिटिक मतलब हार्मोन ही होता है, इसका नाम है एब्सिटिक एसिड। तो एब्सिटिक एसिड
जैसे ह्यूमन में नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, उस बारे में एब्सिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या होता है, हर प्रकार की वृद्धि प्लांट में किसी प्रकार की भी वृद्धि होती है उसको ये रोकने के लिए जिम्मेदार होता है। किस प्रकार की वृद्धि चाहे तो ये रोक देता है। अब कुछ निगेटिव वृद्धि होती है, कुछ पॉजिटिव वृद्धि। अब पेड़ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये वहाँ फ्लो होगा, उसकी वृद्धि को रोकेगा, इस प्रकार। तो अब दूसरा एथिलीन। एथिलीन क्या होता है, फल को पकाने से रोकता है। एथिलीन एथिलीन जो गैस होती है यही होती है जो फल में रहती है, लेकिन वो क्या होता है, फल के अंदर जो उसका जूस होता है फल का उसमें मिक्स रहता है, इसलिए ऐसा दिखता है कि ये हमें कि उस कलर का है, देखिए लिक्विड है, लेकिन असलियत में ये लिक्विड नहीं होता है, गैस होता है। क्या होता है, आर्टिफिशियली फलों को पकाने के लिए आर्टिफिशियल एथिलीन का यूज किया जाता है, और एथिलीन की जगह में एसिटिलीन का यूज किया जाता है, क्योंकि एथिलीन को बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसलिए एसिटिलीन एन इन आइन, ठीक है, तो C2H4, ये एथिलीन इसके जगह में यूज किया जाता है C2H2, एसिटिलीन का यूज किया जाता है। अब वीडिसाइड क्या होता है, जैसे देखिए अब पेड़ पौधे हो गए और उनके बगल में ऐसे आलतू फालतू के जम जाते हैं जो जरूरी होते ही नहीं, कि मतलब हम जो फसल बो रहे हैं तो उस फसल के विपरीत कोई भी चीज जो आ गया है जो आवश्यक नहीं है, जो हमारे फसल को बर्बाद कर देगी या अनावश्यक रूप से पेड़ पौधे उगाते हैं, उनको बोलते हैं वीडिसाइड या खरपतवार। अभी खरपतवार नाम का शब्द आप लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो का जो प्रसारण होता था कृषि वृषि वाला, वो तो कृषि वगैरह वाला, तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा ये सब। तो बीडी साइड में जो ज़्यादा पॉपुलर है सीमाजीन, क्वेटाकोर, ये क्या होगा, आस पास में यदि खेत हो तो वहाँ जाकर देखिएगा, ये सब मिल जाते हैं। तो हेल्पलाइन ये है, किसी कोई दिक्कत हो कांटेक्ट कर सकता है। तो हर प्रकार की दिक्कत का जो क्या होगा, हर प्रकार की दिक्कत का सलूशन निकाला जाएगा यहाँ, और जो आपको डिमांड हो वो पढ़ाया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो यही है, आप सर को बताइए, सबको बताइए कि मेरी क्लास शुरू हो गई है, अब यही है। जैसे भी जहाँ से सब्सक्राइब वाला जो जहाँ से होता है वो आप लोग करिए। सो थैंक यू।